इन्होंने जब आपका वीडियो वगैरह पहुंचा है हमको, हाँ हाँ तो हमने कहा सर जी भी उसी मुहिम में लगे हैं जी। जिसमें मैं 5 साल से लगा हुआ हूँ। और सर मैं आपको बता दूं, देखिए, इस मुहिम को किनारे पहुंचाने के लिए जब तक कोई मॉडल नहीं होगा तब यस तक सर, हम इसे किनारे निकाल ही नहीं सकते हैं। बिल्कुल तो ये देखिए, बात, एक है लक्ष्य, लक्ष्य के यस पीछे है मॉडल, मॉडल के जी पीछे है टेक्नोलॉजी। ये सब चीजें यस तो बना ली गई हैं, ठीक है ना। जी ये पिछले 5 सालों में मैं इसी धंधे में लगा हुआ था। ओके लगभग सभी टेक्नोलॉजी से लेके हर चीज रेडी है, जी लेकिन जी ये राजनेता तो इसको नहीं सुनेंगे। आपको दीपक जी जी जान के ताज्जुब होगा यस सर कि पिछले 6 महीने में कम से कम 600 वीडियो माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजे गए थे कि जी हमारे जी पास एक ऐसा मॉडल है जिसके तहत जो है आप 500 पार कर जाएंगे और आप यस इस सर देश को अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त कर पाएंगे। जी आपको जी थाने नहीं जाना पड़ेगा अपनी एफआईआर दर्ज करने के लिए। अपने जी आप जो है आपके पास कोई पहुंचेगा और आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। आप जी जी और वो आज की तुलना में 1000 गुना बेहतर होगी। झूठी बिल्कुल एफआईआर दर्ज कराने वाले या झूठी गवाही देने वालों की जो है बहुत सख्त सजा होगी और 15 यस दिन में ऐसे अकाट साक्ष्य इकट्ठे हो पाएंगे जो आज की जी पुलिस तो सोच नहीं सकती है। हाँ राइट। बिल्कुल और अभी हम जो है कोर्ट कचहरी में चक्कर लगाते रहते हैं। नई जी व्यवस्था के तहत मात्र नई हाँ व्यवस्था के तहत मात्र 30 दिन में, जिसमें कि जी ना तो पुलिस की, ना वकीलों की, ना जजेस की संख्या बाधा बनेगी, हम न्याय यस दे पाएंगे, वो भी बिना कोर्ट कचहरी जाए हुए। उसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम दिया यस गया है क्राइम फ्री भारत ओके वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम। जी और जी अभी जो है हमारे न्याय की आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। फिर जज की ये जी जिम्मेवारी होगी कि चाहे वो मौके पे जाए, चाहे कुछ भी करे, वो न्याय दे। यस तो न्याय जी देना उसकी जिम्मेवारी होगी और जजमेंट नहीं, न्याय मिलेगा, वो भी 30 दिन की सीमा में। जी जी फिर जो है चौथी चीज इसमें है कि आपको एक एक कानून का ड्राफ्ट बना के हमने 30 सितंबर 2020 को एज ए सिटिंग डीजी भारत जी सरकार को भेजा था। हाँ मतलब ये बातें रिटायरमेंट के बाद जो है ना नहीं आ रही हैं। हाँ ये बात शासकीय सेवा में रहते हुए 2017 से ये मामला चल रहा है। राइट। अच्छा उस समय पहुंचाया था आपने, हाँ। तो 2017 ओके में पहला जो है ना कॉन्सेप्ट नोट भेजा। जी जी 2019 में उसे भारत सरकार ने मान्यता किया। जी आज जो क्राइम फ्री भारत है वो भारत सरकार का नेशनल पुलिस मिशन है और उसका नोडल ऑफिसर मैं ही हूँ। ओके ओके 2020 में एक कानून का ड्राफ्ट भेजा गया जिसका नाम रखा था नेशनल अथॉरिटी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान की किस जी धारा के तहत कानून बनेगा वो लिख के भेजा। और उसमें बिल्कुल 2 बड़े प्रावधान थे कि जो जी उसका जो है इस अथॉरिटी का चेयरमैन होगा, यदि वो जो है जी ना आपके राइट टू प्राइवेसी की चिंता नहीं करेगा तो उसे हाँ हर हर वायलेशन पे जो है ना 7 साल की सजा होगी। तो यदि उसने 5 जी वायलेशन कर दिए तो 35 साल के लिए जेल में सड़ेगा वो। इसमें बिल्कुल इसमें 2 बड़े कानून का प्रावधान किया गया। एक तो किया गया फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। तो आपको राइट आपकी निजता का अधिकार होगा, वो भी मूलभूत अधिकार। बस वो अच्छा एक परिस्थिति में थोड़े समय के लिए सस्पेंड हो जाएगा यदि कोई आप अपराध करेंगे तो। जैसे ही जी आप अपराध करेंगे तो ये डिजिटल चित्रगुप्त आपकी रिपोर्ट भी कर देगा, सब साक्ष्य भी दे देगा, 30 दिन में आपको न्याय भी दे देगा और आप जेल में सड़ जाएंगे। ऐसा अनोखा बिल्कुल भारत। और उसमें एक जी है राइट टू सर्टेनिटी। तो जी उसमें जो है रोड पर कोई व्यक्ति चेहरा छिपा के या किसी तरीके से क्यों घूमे जो किसी दूसरे हाँ व्यक्ति के लिए जो है नुकसानदायक हो, खतरा बने बिल्कुल या उसकी जान के लिए खतरा बने या उसके परिवार के लिए खतरा बने। जी लिहाजा जो भी रोड पे चल रहा है वो खुद हाँ उसकी जिम्मेवारी होगी कि वो सुनिश्चित करे कि आसपास जो कैमरे लगे हैं, टेक्नोलॉजी लगी है,
इसके पहले हूटर बजे, वो उससे सर्टिफिकेट ले ले कि यस यू आर रिकॉग्नाइज, यू आर आइडेंटिफाइड। यदि आपको उसने नहीं पहचाना तो वो एक हूटर बजा के जो भी उसे गिरफ्तार करेगा उसे 10,000 रुपए मिलेंगे और आपसे 20,000 रुपए जो है ना वसूल कर लिए जाएंगे। अच्छा। तो इसमें इतनी ताकत पैदा की गई है कि 2029 तक हम जो है अपराधी को अपराध करने से घर से निकलेगा तो सिस्टम को ये अनुमान लग जाएगा कि अपराध करने के लिए निकला है, और 2029 तक, अब जो है ना 2034 कह लें क्योंकि अभी तक हम लोग जाग नहीं पाए हैं, तो 2034 तक हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि 99% केसेस में अपराध करने के पहले अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और फिर इसमें पांचवी सर्टेनिटी है कि जब आप सब कुछ जानते हैं अपराधी के बारे में, तो वो अपराध के ऊपर अपनी जीविकोपार्जन के लिए क्यों आश्रित हो, लिहाजा हर अपराधी को रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा, तो सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन। अच्छा, अब इसमें जो है ना धन की व्यवस्था की गई है, तो बिना धन के लिए, धन के भारत सरकार के पास लगभग आज की तुलना में 20 गुना पैसा आ जाएगा। आपको टैक्स मुक्त भारत मिल जाएगा, टैक्स मुक्त भारत 2029 तक, यदि ये मान लेते हैं हमारी बात तो। और जो है हर व्यक्ति के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और एक कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट। जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी चेक डिसऑनर नहीं होगी, वो ऑनर हो जाएगी, और आपके डेबिट अकाउंट से आपको पैसा मिल जाएगा, और जब आपके अकाउंट में पैसा हो जाएगा तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। तो बताइए, कर्ज मुक्त भारत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन सर मैं क्वेश्चन करूं कुछ? हाँ, जरूर करिए, जरूर करिए। सर जैसे आपने हमको समझाया है, हाँ, तो मैं इसी फील्ड में हूँ, मेरे नाम 2 पेटेंट भी हैं। हाँ, और मैंने एक पेटेंट है हमारा, तो मिसिंग पर्सन को कैसे खोजें इजीली, ठीक है। दूसरा है हमारा वांटेड पर्सन को कैसे खोजें, ठीक है। यदि आइडेंटिटी ऑफ सर्टेनिटी हो जाएगी और भारत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसकी आइडेंटिटी आपके डिजिटल चित्रगुप्त के पास नहीं है, तो कोई घूमेगा तो उसको खोजने में कभी दिक्कत आएगी क्या? अब वही तो है ना, जैसे एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ। जैसे पूरे सिस्टम में बहुत सारी कंपनियां जो है सीसीटीवी लगाएंगी। अभी सीसीटीवी कौन लगा रहा है? अभी सीसीटीवी सरकार लगा रही है, राइट। फिर जो है आम आदमी लगाएगा, कंपनियां लगाएंगी, और वो कंपनियां जो है आम आदमी के माध्यम से लगाएंगी, और उनको उनके जो ना जो चीज वो पकड़ेंगी उसके हिसाब से उनको पैसा मिलेगा। तो जो उसकी कॉस्ट है वो 3, 4, 5 महीने, अधिकतम 6 महीने में रिकवर हो जाएगी। तो हर सीसीटीवी यूनिट को लगाना अपने आप में एक धन की जो है ना वर्षा हो गई कि नहीं हो गई? जैसे अज्यूम करिए कि आपने 3 लाख रुपए यूनिट का जो है ना एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड सीसीटीवी लगाया, राइट। हमने, हमारी दुकान है, सपोज कीजिए, हाँ, मैंने अपनी दुकान के सामने लगा दिया, आज भी लगाते हैं, नॉर्मल वाले नहीं, लगाते हैं। फिर वो अच्छा सोफिस्टिकेटेड लगाया जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, वो वहां से डाटा कैप्चर करके नेशनल डाटाबेस चित्रगुप्त में चला जाएगा। तो जो है आपको हर इनपुट के लिए एक रेवेन्यू मिलेगी, राइट। और वो जिस अपराध से संबंधित होगी उसके अपराधी से डबल होके वसूल होगी, राइट। तो इस मॉडल में भारत सरकार के ऊपर 5 पैसे का खर्च नहीं आ रहा है। कंपनियों को और जो आम आदमियों को नोट लगाने के लिए पैसा मिल रहा है। अब अज्यूम करिए कि 3 महीने में जो है ना उसका पूरा नोट का पैसा वसूल हो गया, राइट। तो जो है इसके बाद वो नोट आपको पैसा देने लगेगी, आमदनी देने लगेगी कि नहीं देने लगेगी? तो सर जब कोई क्रिमिनल उसे कैमरा के उधर से निकलेगा तभी तो, नहीं तो वो कैमरा नहीं, ऐसे ढेर सारे कैमरे रहेंगे। यदि वो कैमरे को अवॉइड करेगा या वो करेगा तो उसे हूटर बजा देगा वो कैमरा, राइट। और यदि एक मिनट सुनिए बात, देखिए अभी आप आज के नियम कानून के हिसाब से सोच रहे हैं, जो चीज मेरे दिमाग में है उसके हिसाब से सोचेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, देखो जैसे अज्यूम करिए आप निकल रहे हैं और आप कैमरे को बचाते हुए निकल गए, राइट। कैमरे ने पेरीफ्री में आपको देख लिया कि एक व्यक्ति निकला है जो बचाते हुए निकल गया।
राइट। अब उसमें अनाउंसमेंट आता है कि प्लीज कम एंड गेट योरसेल्फ आइडेंटिफाइड, अदरवाइज समवन विल अरेस्ट यू एंड यू हैव टू पे द पेनल्टी ऑफ 20,000 रुपीज। तो आप चुपचाप कैमरे के सामने आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? हाँ, नहीं तो मैनुअल पावर नहीं लगेगा, मान लो हम कैमरा के सामने आए। अरे बात आप जो है, मेरा ये कहना है कि वो इतनी सोफिस्टिकेटेड चीजें रहेंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगी, वो आपको गाइड करेगी कि अभी हमने आपको नहीं पहचाना है, आप 4 कदम आगे चलिए, आप 1.5 कदम पीछे चलिए, समझ रहे ना? हाँ। तो वो ये सब चीजें देखो, ये सब चीजें डिटेल्स की हैं। आम आदमी को डिटेल्स से क्या लेना देना है? आप जो हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं, क्या आप समझते हैं कि ये कैसे काम करता है? नहीं समझते हैं, लेकिन आप मोबाइल का धड़ल्ले से यूज करते हैं, राइट। तो वही हम ये कह रहे हैं कि हर आम आदमी सिस्टम की बारीकियों को क्यों समझे? हाँ, उसे केवल इतना समझ में आना चाहिए कि रोड पर कोई भी अनरिकॉग्नाइज व्यक्ति नहीं निकल सकेगा। यदि निकलेगा तो जो ना सिस्टम उसमें वो करेगा, और उसमें पुलिस की जरूरत नहीं होगी। दीपक गुप्ता जी अरेस्ट करेंगे और दीपक गुप्ता जी को 10,000 रुपए मिल जाएंगे, और उस सामने वाले से 20,000 रुपए वसूल होंगे, 10,000 शासन के खाते में चले जाएंगे। तो शासन ने ना तो कैमरा लगाया, शासन का ना उसमें कुछ खर्च हो रहा है, और 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो रिसोर्सेस जो है ना इतने ज्यादा होंगे कि 20 टाइम्स हो जाएंगे भारत सरकार जो आज कमा पा रही है। और उसी के बिना पे हम जो है 2 तरीके से जो पैसा आएगा, तो हम ये कह रहे हैं डिटेल ना समझे अपन, क्योंकि डिटेल समझेंगे तो प्रश्न आएंगे, राइट। प्रश्न आएंगे तो समाधान खोज लिए जाएंगे। नहीं समझे ना? देखिए, हम टेक्नोलॉजी के उस मुकाम पे खड़े हुए हैं कि अब समाधान जो है ना कोई विषय नहीं है, केवल हमें कानून बना के इकोसिस्टम को बदलना है। और हमारे दुष्ट राजनेता जो है कानून बदलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो आज भी आपके ऊपर थोप के रखे हैं। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। और क्या? और ये आप ये बताइए, आप प्रजातंत्र में रह रहे हैं या पार्टी तंत्र में? कहने के लिए प्रजातंत्र है, नहीं कहने के लिए नहीं, आप हर तरीके से पार्टी तंत्र में रह रहे हैं, क्योंकि प्रजातंत्र की डेफिनेशन होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। आप अभी गवर्नमेंट ऑफ द पार्टी, बाय द पार्टी, फॉर द पार्टी है। और ये पार्टियां इतनी दुष्ट हैं, अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती हैं। अभी जो दीपक जी हम लोगों की बातचीत जो हो रही है ये भी रिकॉर्ड हो रही है। ये बातचीत भी कल तक क्राइम फ्री भारत मिशन पे अपलोड हो जाएगी यूट्यूब चैनल पे। तो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर 5,600 से अधिक वीडियोज हैं। उनमें से 600 वीडियो तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए हैं, जिसमें उनको कहा गया था कि यदि आप हमारी बात मान लें तो आप 400 पार नहीं 500 पार हो जाएंगे। आप ये बताइए, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरी बात मानते और इस देश को 2029 तक टैक्स मुक्त कर देते, इसकी घोषणा अभी कर देते, तो वो 500 पार हो गए होते कि नहीं हो गए होते? यदि जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी ये घोषणा कर देते कि हम 2029 तक भारत के हर नागरिक को हर तरीके के कर्ज से मुक्त कर देंगे, और उनको पैसा जब चाहिए होगा तो अपने ही अकाउंट से ऑटो स्वैप से मिल जाएगा, और जब उनके पास पैसा आएगा तो अपने आप पट जाएगा। तो बताइए जो है, यदि जो है जो रोजगार का यदि हम सार्वभौमिक या फंडामेंटल राइट दे देते, और जो है हर व्यक्ति चाहे वो अनपढ़ हो, गंवार हो, उस व्यक्ति को जो है प्रायोगिक शिक्षा, प्रायोगिक हुनर और एडवांस टूल देके उसमें उसका अभ्यास करा के टीम बना के एसेट बिल्डिंग में लगा देते, और जिस नेशनल एसेट जो बनती उसके इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाती, तो बताइए भारत के हर व्यक्ति को रोजगार देने में धन की कमी आती क्या? अब इतना तो देखिए, हम लोग तो पब्लिक है, तो मैं तो बड़ी बात कह रहा हूँ कि डिटेलिंग में हमें क्यों जाना चाहिए। आप जिस एरोक्राफ्ट में चढ़ के जो है ना आप हवाई जहाज में चलते हैं, वो लोहे का टुकड़ा है जो उड़ नहीं सकता था, राइट। तो उसे उड़ने के लिए जो टेक्नोलॉजी है उसे समझने के लिए क्या जरूरत है, जब तक यदि वो चीज आपको किनारे पे पहुंचा दे। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट से अगर आप कोई अपनी बात रखेंगे तो उसको टेक्नोलॉजी का दिखाना तो पड़ेगा ना। नहीं, मेरा ये नहीं,
देखिए दिखने दिखाने में पहुंचोगे तो आपको जो है उस लेवल का सपोर्ट मिलना चाहिए ना, उस लेवल का जो है ना चीजें आपके अधीन होना चाहिए। यही तो मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी से कह रहा था कि आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए, मैं उन टास्क फोर्स को गाइड करूंगा, आपसे ही अनुमोदित करा के मैं उसे जमीन पे उतार दूंगा। लेकिन मैथिली शरण गुप्त बिना शक्ति के क्या ये कर पाएंगे? यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी मान लेते तो संभव हो जाता कि नहीं हो जाता? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी अपन कहें कि करके दिखाएं, हम ये कह रहे हैं कि चलो करके किनारे कर देते हैं। हमने जो मॉडल बनाया है उस मॉडल में क्राइम फ्री भारत मिशन का, देखिए एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्राइम फ्री भारत मिशन का जो है फेस अकाउंट है, अपना फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, अपना वेब पोर्टल वेब पेज है, अपना क्राइम फ्री भारत की यूट्यूब चैनल है जिसमें 5,600 से ज्यादा वीडियो है। तो मैं चाहूंगा कि आप फेसबुक में भी जाके इसको सर्च करिए, आप यूट्यूब में जाके उसे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक में जाके क्राइम फ्री भारत मिशन। अच्छा, क्राइम फ्री भारत मिशन या क्राइम फ्री भारत अकेला लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। नहीं, मैंने आपका वो उस पर आईडी तो बना दिया आज। हाँ मैंने हाँ उसमें आईडी बनाया है अपना। हाँ हाँ उसमें तो मैं आपको बड़ी सरल सी बात एक बताना चाहता हूँ कि अभी जो है एक हमने ऐप भी जो है ना किया है जो कि कुटुंब ऐप से एम्पावर्ड है। अब आप जो है उससे जैसे मान लो उसकी लिंक से आप जुड़ गए, राइट, तो लिंक को क्लिक करेंगे तो वो आपसे कहेगा क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना है क्या? आपने उस ऐप को डाउनलोड कर लिया, ठीक है ना? आप ऐप को डाउनलोड करने के बाद जो है आपने अपना फोटो डाला, अपने बारे में 2 लाइन लिखी और अपना एरिया पिन कोड डाला, इतने में ही आप क्राइम फ्री भारत ऐप के सदस्य बन जाएंगे। कितने में? इतने मात्र में, राइट? करेक्ट। अब आप क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के सदस्य बन गए और आप ऐप को खोलेंगे तो सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है जिसमें आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड तभी पैदा कर देता है वो। मतलब आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए, जैसे दीपक जी बन गए हैं, जो दीपक सेठ हैं ये क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन गए हैं, इनसे आप लिंक लेके जुड़ जाइए। नहीं, मैंने बनाया है ना, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, आज मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला तो नाम ऑटोमेटिक आ गया था उसमें। ट्रू कॉलर चूज करके आ गया था। तो मैंने आपकी ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन अच्छा, उसमें 2 दीपक गुप्ता आ रहे हैं, वो दूसरे दीपक गुप्ता आप हैं? यस। मतलब अभी मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें 2 दीपक गुप्ता दिख रहे हैं, तो दूसरे दीपक गुप्ता जी आप ही हैं? हाँ। एम आई राइट? उसमें हाँ, अगर आप देखेंगे चश्मा लगाए हुए, अगर फोटो आप देख रहे हो। 1 मिनट मैं अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट मैं अभी चेक करता हूँ, 1 सेकंड। 52-55 साल। एक मिनट मैं जस्ट अभी चेक करता हूँ। हाँ, एक में फोटो नहीं है आपके, उसमें फोटो ही नहीं डाली आपने अपनी। अच्छा, एक में फोटो है कि नहीं? चश्मा लगाइए। एक में फोटो है। अच्छा, हाँ, उसमें चश्मा लगाए हुए हैं वो। ये हमारे प्रधानमंत्री के साथ में थी फोटो। हाँ, एक प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में अभी 20 मार्च 16 से 20 मार्च जो चश्मे में आप स्टीयरिंग पे बैठे हुए हैं, ये फोटो मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, तो वो प्रधानमंत्री की मीटिंग थी। ओके, उसमें इनवाइट किया था हमको। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरी गुप्ता जी की फोटो है, 2 है जिसमें उन्होंने नहीं डाला है, ये इनकी है? शायद हाँ, इन्हीं की होगी। अच्छा, तो अब आप मुझे बताइए कि आपने जो है इतनी आसानी से आप इसके सदस्य बन गए कि नहीं बन गए हैं? बिल्कुल। आपका आइडेंटिटी कार्ड नंबर मैं अभी 2 मिनट में देखता हूँ, 1 सेकंड जी। आपका आइडेंटिटी कार्ड है 14,195। अच्छा। तो आपका आइडेंटिटी कार्ड मुझे दिख रहा है, राइट? तो आप यदि ऐप को खोलेंगे, जरा खोलिए आप अपना ऐप। अब हम आपसे बात करते हुए आप उसे खोल पाएंगे, आप उसे जो है आप उसे स्पीकर पे रख के खोल पाएंगे आप उसे। अच्छा, आप फोन को अपना स्पीकर पे ले लीजिए
तो आप हाँ मोबाइल फोन को लेके आप अपना ऐप को खोलिए। ये जरूरी है, अभी आप खोलिए, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप ऐप को खोलेंगे तो देखिए सबसे नीचे दाहिनी तरफ जो है, सबसे नीचे प्रोफाइल है आपकी, राइट। देखिए आप करिए जो मैं देखिए कह रहा हूँ, जरा उसे करिए आप। हाँ, एक मिनट। ये जिस मोबाइल से हमने किया था, मान लो मोबाइल से अब हम कहाँ पर जाएं? अब आप जो है ना, जो ऐप आपने डाउनलोड किया होगा उसका नाम है कुटुंब ऐप, राइट। तुम हाँ, गूगल तो पे डालें कुटुंब क्या? ऐप गूगल आपको पे नहीं, डाल अपने के? उसमें ही दिख जाएगा ना। एक कुटुंब ऐप जो है, आपस में हाथ जोड़ते हुए जो है गोल, उसका कुटुंब लिखा हुआ है। तो चूंकि आपने आज ही किया है, तो सबसे लास्ट में जाइए, उसमें कुटुंब ऐप मिल जाएगा आपको। जहाँ अच्छा। बहुत सारे ऐप जुड़े हुए हैं ना, उनको आप घुमाते जाइए, लास्ट में पहुंचेंगे तो कुटुंब ऐप मिल जाएगा उसमें। या कुटुंब ऐप देखिए सर्च कर लीजिए आप। एक मिनट। आप कुटुंब ऐप कुटुंब करके सर्च कर स्टोर, लीजिए। हाँ प्ले स्टोर में जाए क्या? नहीं 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 नहीं, कोई प्ले स्टोर में नहीं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसे डाउनलोड कर चुके हैं ना, यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ इट। तो हाँ या तो तो मैं आप जो है, जो जो आपकी स्क्रीन हैं, इसको लास्ट में जाइए, तो सबसे लास्ट में आपको कुटुंब ऐप मिल जाएगा। आप किसी कुटुंब ऐप से किसी दूसरे संस्था से भी जुड़े हैं क्या? नहीं नहीं। तो आप जो है, हाँ हेलो, हाँ हाँ आप कुटुंब ऐप में को सर्च करके आप उसमें कुटुंब ऐप को खोलिए। गोल 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 बना हुआ है, 4 हाथ हैं आपस में जुड़े हुए। तो कुटुंब ऐप में जैसे हमारा कुटुंब लिखा मोबाइल हुआ है। है उसमें, या आप वैसा भी कर लीजिए। आप प्ले स्टोर में जाके कुटुंब लिखेंगे, तो वो जो है ना आपको हाँ दिखने लग जाएगा। उसको क्लिक, उसमें ओपन करना आएगा तो ओपन कर लेंगे, तो वही आपका जहाँ पे वो अपने आप खुल जाएगा। और यदि एक से ज्यादा है तो उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को चूज कर लीजिए। तो मैं, आप कर पा रहे हैं क्या? जी हाँ, मैं सुन तो रहा हूँ। अच्छा कल चलिए, तो मैं मैं आपको, उसको खोल नहीं पा रहा हूँ। मैं अच्छा बच्चे कोई से बात बोल नहीं, मैं करके। आपको समझा देता हूँ करना क्या है। आप जी गूगल प्ले स्टोर पे जाके कुटुंब खोलेंगे तो जो ऑलरेडी डाउनलोडेड ऐप है वो उस पे आप पहुंच जाएंगे। उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा ओपन का, तो उसे ओपन कर लीजिए, राइट। यदि एक से ज्यादा कुटुंब ऐप आपने जुड़े होंगे तो उसमें अपराध मुक्त भारत कुटुंब मिशन, ऐप, क्राइम फ्री भारत मिशन में आपको ऐप मिल जाएगा। जी जी, कुटुंब ऐप डालना कुटुंब। वैसे आपके स्क्रीन पे भी दिखाई देगा वो, जो बहुत सारे जो है ना, हाँ अभी वो आप देख नहीं पा ये, रहे हैं, आपको आदत नहीं है, हाँ नहीं तो वो बड़ी आसानी से दिखाई देता। अच्छा। हाँ, देखिए हमारा तो डी एक्चुअली में लिख आपको करके। आदत नहीं है ना, इसलिए आपको दिक्कत हो हाँ रही है। हाँ यस यस। मतलब उसमें कोई बड़ा काम नहीं है, वो छोटा काम है। जी तो आपको 2 मिनट में एक छोटी सी बात समझाना चाहूंगा। यस यस। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अब आपने अपना ऐप खोला। जी ऐप में सबसे नीचे दाहिनी तरफ आपको अपनी प्रोफाइल मिलेगी। प्रोफाइल पे हाँ क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड मिल जाएगा, अच्छा। राइट। आइडेंटिटी कार्ड हाँ को जो है कि नीचे आपको शेयर ऑन व्हाट्सएप मिलेगा, हाँ राइट। उसको जो हाँ है आप क्लिक करेंगे तो कंपनी ने जो आपकी लिंक के माध्यम से मैसेज बनाया है, वो आप जो है, आपका जो है व्हाट्सएप खुल जाएगा। और आप पांच को सिलेक्ट करिए और सेंड करिए। फिर बैक दबाइए, जी फिर 5 को सिलेक्ट करिए, फिर सेंड करिए। इस प्रकार आप सभी को भेज पाएंगे। अच्छा अच्छा। इसके बाद इसके इसके माध्यम से आप बड़ी आसानी से सभी को भेज हाँ पाएंगे, हाँ सही। राइट। अब आपको दूसरा बिल्कुल। काम करना है, 10 जी लोगों की सूची बनाइए जो आपके जी परिवार के हों, आपके हाँ हाँ रिश्तेदार हों, आपके मित्र हों, आपके हाँ पड़ोसी हों, युवा साथी हों या बुजुर्ग नागरिक हों, या जिन हाँ हाँ संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनसे जुड़े यदि लोग होंगे, हाँ ठीक है ना, हाँ तो उनमें से 10 लोगों को ले लीजिए जो बहुत ऊर्जावान हैं, जो अपने बच्चों जी को महापरिवर्तित भारत देना चाहते हैं, राइट। जी जी बिल्कुल। जिसकी जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हो उसको नंबर 1 पर रखिए, और उन 10 लोगों हाँ में जिसकी एनर्जी सबसे कम हो उसे 10वें नंबर पर रखिए, राइट।
जी। फिर हाँ उसको फोन करिए, क्योंकि आप व्हाट्सएप पे सभी को मैसेज ऑलरेडी भेज चुके हैं, तो उसके पास भी हाँ। आपका व्हाट्सएप मैसेज पहुंच चुका होगा कि नहीं पहुंच चुका बिल्कुल। होगा। हाँ। तो यस। आपको उससे सिर्फ इतना ही कहना है कि व्हाट्सएप खोलिए और जो उसमें लिंक दी गई है उसको क्लिक करके क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। जी जी। जितनी आसानी से आपने फोटो डालकर अपने बारे में 2 लाइन लिख के और अपना हाँ एरिया हाँ। पिन कोड डाल के जैसे ही उसने आपने उसे सबमिट किया, हाँ, पिन आप कोड उसके। डाला था। हाँ पिन कोड डाला था मैंने, हाँ। तो झांकी लिख करके आ गया था। तो बड़ी समझे? आसानी से आप इसके सदस्य बन जाएंगे। फिर जो जी प्रक्रिया जी। अपन ने अभी की है, अच्छा, हाँ जैसे ही वो सदस्य बनेगा, आप ऐप को खोल के देखेंगे तो उसका नाम दिख जाएगा, जैसे मुझे दिख गया है कि नहीं। जी जी तो जी। आपको ये भी मालूम बिल्कुल। पड़ जाएगा। फिर आपको उसी तरीके से हाँ उसे समझाना है कि भाई अपना ऐप हाँ खोलो, अपनी प्रोफाइल में जाओ, व्हाट्सएप पे सभी से शेयर करो, ठीक है ना। हाँ। तो हम बड़ी आसानी से ये काम कर पाएंगे, समझ रहे ना आप। नहीं, तो जैसे मान लो हमने उनको पहुंचा दिए, तो वो पूछेंगे कि इसका यूज क्या है इसका आज के समय में। इसका हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, इसका सबसे बड़ा उपयोग ये है कि यदि हम ये हाँ 10-10 की चेन बना देंगे तो 9 दिन जी। से भी कम समय में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हाँ हाँ। और जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 543 लोग होंगे, उनके हाँ पास हाँ। मैथिली शरण गुप्त सांसद का टिकट पहुंचा देंगे। और ये जो अच्छा। है ना 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के रोज शपथ लेंगे कि दीपक हाँ गुप्ता जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। तो आप जी बताइए, जी। विजय गुप्ता जी को सांसद का टिकट बिना किसी की चमचागिरी के मिल गया कि नहीं मिल गया, बिना खर्च के बिल्कुल मिल बिल्कुल। गया। और फिर जब सौ हाँ करोड़ लोग चाहेंगे तो और कोई नहीं जीतेगा, केवल दीपक गुप्ता जी ही जीतेंगे। जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। हाँ। तो बिल्कुल। आपको जीतने के लिए अपनी कोई पब्लिसिटी, होर्डिंग, पंपलेट छपाना पड़ेंगे क्या। हाँ, नहीं नहीं, खर्चा बहुत कम हो जाएगा। लगभग खर्चा। बिना खर्च के जब ये हाँ 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के खुद शपथ लेंगे, और वो हाँ भी हाँ। दीपक जला के और जो है थाली बजा के कि दीपक गुप्ता जी मेरे चंद्रगुप्त हैं, मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा। और जी जी। वोटिंग के दिन जो है ना जाकर ईवीएम मशीन में दीपक गुप्ता का जो है ना सरल क्रमांक इतने पे है उनका बटन दबाऊंगा। यदि वो जी ये जी। शपथ लेंगे तो आपको हाँ। फिर प्रचार करने की क्या जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जो है 543 के 15% 82 होते हैं, तो संविधान की देखो। व्यवस्था के हिसाब से हाँ। 82 लोगों को केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। सर अब आप ये लेकिन आप बताइए एक चीज कि जो बताइए। एक मिनट, सर। यदि जो हाँ। है लोगों को जोड़कर जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले 82 लोग केंद्रीय मंत्री बन हम्म। गए, तो आप जी बताइए जी। सांसद बनना आपके हाथ में आ गया कि नहीं आ गया। बिल्कुल। अच्छा, यदि जो है 82 में आप आ गए तो मंत्री बन गए कि नहीं बन गए। हाँ। आपको सांसद बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए मैथिली शरण गुप्त की चमचागिरी करने की जरूरत है क्या। नहीं नहीं। नहीं है। और हम्म। फिर जो है मैथिली शरण गुप्त ने जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, कानून सब बनाए हुए हैं, इसको हाँ। जमीन पे उतारने का एक मॉडल भी बनाया है। वो जी मॉडल जी। ये नहीं कह रहा है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो सोचा है वो जनता पे थोप दो। वो मॉडल क्या कह बिल्कुल। रहा है ये आप जानना चाहेंगे। हाँ। तो क्या बोल रहे हैं? वो मॉडल ये कह रहा है कि जो भी चीज बनाई गई है वो सबसे पहले थोपी नहीं जाएगी, पार्लियामेंट में नहीं जाएगी। जी वो जी। उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट पे जाएगी और चारों तरफ हाँ। लाइव डिस्कोर्स होंगे 15 दिन तक, राइट। और जी जी। सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो सुझाव देंगे उसको इनकारपोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा, राइट। जी जी। फिर 45 दिन तक जो है आम पब्लिक से अलग अलग रीजन उस पे सब पे लाइव डिस्कोर्स होगा। और फिर जनता की हाँ तरफ से जो शंकाएं और सुझाव आएंगे उनको हाँ। इनकारपोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। जी जी। फिर जो ये चंद्रगुप्त जिनको जो कि सांसद बन जाएंगे, इन सांसदों हाँ। को 15 दिन तक भी पार्लियामेंट के बाहर बैठकर जो है डिस्कोर्स करना है, वो भी लाइव, राइट। जी तो जी। चूंकि लाइव बिल्कुल। डिस्कोर्स होगा तो कोई भी चंद्रगुप्त कोई गलत बात कह पाएगा क्या। हाँ, नहीं कैसा। उसे डर रहेगा, राइट। तो हाँ। क्योंकि उसे डर रहेगा कि नहीं तो पब्लिक उसके ऊपर सड़े टमाटर फेंकेगी, बिल्कुल। है कि नहीं। तो इस हाँ। प्रकार जो तीसरा रिफाइनमेंट होगा, इस रिफाइनमेंट के बाद ये फिर पार्लियामेंट में पेश हो पाएगा। जी तो आप जी। बताइए कोई भी गड़बड़ चीज पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगी क्या।
नहीं। नहीं पहुंच पाएगी। और पार्लियामेंट में जो कोई पार्टी रहेगी नहीं, तो पार्टी विहीन प्रजातंत्र होगा, तो ना तो पार्टी भिप होगी। तो अभी जो क्या होता है कि पार्टी ने कह दिया कि सभी लोग उपस्थित हों और हाँ की जीत हो ना की हार पे जो है ना सब कानून पास हो जाते हैं, बिना बहस के हो जाते हैं। बिल्कुल। इस नई व्यवस्था में ना तो पार्टी भिप होने वाली है, तो हर सेक्शन पे विस्तार से विचार जो है चर्चा होगी और वो बहस विश्व स्तरीय होगी। और फिर जो कानून बनेंगे वो सर्वोत्तम कानून होंगे कि नहीं होंगे। तो अब आप बताइए, अब आप ये बताइए, इस व्यवस्था के तहत अभी जो राजनेताओं ने आपके ऊपर जो है अनपढ़, गवार, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधियों को थोप के रखा है, क्या दीपक गुप्ता जी आपको आइडिया है कि अभी जो पार्लियामेंट का समापन हो रहा है इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपराधिक रिकॉर्ड के हैं, ये जानकारी है आपको क्या? क्यों नहीं है जानकारी, जानकारी है ना। अच्छा, आपको ये जानकारी है क्या इनमें से 29% जो है पूरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनमें से लगभग 30%, 1% कम वैसे, लगभग 30% लोग जो है हत्यारे, डकैत, किडनैपर, बलात्कारी हैं, ये मालूम है आपको? मालूम है, लेकिन हम पब्लिक ने ही तो जिताया सर उनको। नहीं, ये गलत है। दुष्ट लोग टिकट दे दें, अच्छे लोगों को टिकट ना दें, पब्लिक के पास कोई ऑप्शन ना हो, जो पब्लिक सोच नहीं सकती है उसे दारू बांटे, साड़ी बांटे, पैसे बांटे और धन के प्रभाव में जीत जाएं और पब्लिक को जो है ना ब्लेम करें, ये गलत बात है। अब पब्लिक तो फूलन देवी जैसे लोगों को भी टिकट देती है। देखो फिर हम बात कह रहे हैं, यदि फूलन देवी को भी देखा जाए तो फूलन देवी के साथ बहुत अत्याचार हुआ, उसका हर तरीके का शोषण हुआ। यही काम जो है जो पूर्व जो है सांसद थी भोपाल की, उसके साथ भी हुआ था, प्रज्ञा ठाकुर के साथ। तो लोगों ने जो है ना दिग्विजय सिंह को हरा दिया, वो भी 3 लाख वोट से। तो कई बार सिंपैथी होती है, लेकिन उसको बात को छोड़ दीजिए। अभी तो सवाल ये है कि दुष्टों को टिकट कौन दे रहा है? ये राजनीतिक पार्टियां। अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र जाति के ऊपर कौन टिकट बांट रहा है? यदि ये नियम कानून बना दें तो जो है ना ये अपराधियों को टिकट मिलेगा क्या? वो तो फिर आपको एक मिनट दीपक गुप्ता जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी जानकारी के लिए, पिछले 10 सालों में 3 PIL लगी थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जिसका मजनून था कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए शिक्षित, साक्षर और साक्षरित होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित अपराधी क्यों? आपको जान के ताज्जुब होगा कि तीनों ही PIL माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ग्राह्य की और तीनों ही प्रकरणों में एक अनुकूल जो है जवाब दिया, अनुकूल आदेश जारी किया। वो आदेश ये था कि पार्लियामेंट से मैं निवेदन करता हूँ, तो देश का सुप्रीम कोर्ट निवेदन करता है कि आप जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में एक लाइन का संशोधन कर दें कि आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्तियों को टिकट की पात्रता नहीं होगी। राइट? लेकिन हमारे दुष्ट राजनेताओं ने क्या किया? उल्टा किया। अभी हमने बताया था कि 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्रिमिनल रिकॉर्ड के थे पार्लियामेंट में। 2022 में जब उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो ये संख्या 403 में बढ़ के 205 हो गई, जो कि 51% है। 2003 में जो फिर से चुनाव हुआ कर्नाटका का, उसमें ना 55% MLA जो है आपराधिक रिकॉर्ड के हैं। तो 44% से 51% और 55%। अभी मध्य प्रदेश और वहां के रिकॉर्ड का अध्ययन नहीं किया गया और अभी जो है पार्लियामेंट का जो है ना सामने आएगा। मुझे लगता है जिस तरीके से अपराधियों को वरीयता दी जा रही है तो ये संख्या जो है ना 60% के ऊपर तो पहुंच जाएगी। तो हम नियम कानून बना नहीं रहे हैं ना, क्योंकि नियम कानून बनाना तो इनके हाथ में है ना। जिन्होंने 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बनाए थे वो आपके ऊपर आज भी थोप के रखे हैं, वो आपको अच्छा भारत कैसे दे सकते हैं? तो मैथिली शरण गुप्त इतनी आसानी से 10-10 लोगों को जोड़कर सिर्फ 9 दिन के संकल्प के साथ काम करने से आपको यदि महापरिवर्तित भारत भी दे रहे हैं और आपके सिर पर ताज भी रख रहे हैं, तो आपको क्या दिक्कत है बताइए? इस मॉडल में कोई प्रॉब्लम है क्या?
मॉडल तो जब सामने आएगा सर, क्योंकि वो चीज ये तो मॉडल ऑलरेडी सामने है ना, ये ऐप सामने है, लोगों को जोड़ने का जो है ना व्हाट्सएप पे भेजने की व्यवस्था सामने है, उनको फोन करके जो है ना रिमाइंड करा के जुड़ाने की व्यवस्था सामने है। जो 543 लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, ऐसे लोगों को सांसद का टिकट पहुंचने की व्यवस्था सामने है। उनमें से जो 82 लोग रहेंगे उनको केंद्रीय मंत्री बनाने की व्यवस्था सामने है। तो फिर आप कौन से मॉडल की बात कर रहे हैं? मॉडल तो सामने ही है ना। बिल्कुल मॉडल तो सामने है कि नहीं है? हाँ मॉडल सामने है, इम्प्लीमेंटेड है, और उससे आप जुड़ भी चुके हैं। जी। आप जुड़ चुके हैं कि नहीं जुड़ चुके हैं? हाँ हम जुड़ चुके हैं। तो अब वो किस मॉडल की बात कर रहे हैं? मॉडल आपको समझ में आ गया है? हाँ आपने बताया ना कि वो तो दीपक जी आप ये बताइए, क्या हमको पूरी शक्ति लगा के फॉलो अप करके एक 10-10 दिन का जो हम बात कह रहे हैं, और फिर जो है ना अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के हमें 543 में आना और 82 में जाना है, तो हम जहां भी जिस काम से जाएं यही काम करना चाहिए मुझे 1 घंटे के लिए, कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल। और यदि हम ये करें, इस बार आपने खड़े किए कि नहीं बंदे? अभी हमने जो है लोगों को जगा ही नहीं पा रहे हैं। तो हमने एक वीडियो देखा था सर कि शायद आप तो मैं तो खड़ा हुआ हूँ, मैं खड़ा हुआ हूँ रादर। मैं जो है भोपाल 19 लोकसभा क्षेत्र से खड़ा हुआ हूँ एज ए निर्दलीय उम्मीदवार, और हमारा सरल क्रमांक 20 पे गुब्बारा चुनाव चिन्ह था। बनारस का सुना था, वाराणसी का नहीं, वाराणसी का हमने भोपाल में ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब चूंकि जो है ना हमें वो जो समर्थन मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो हम एक नई जगह में जाके अपना सिर क्यों मारे? बिल्कुल। ये बताइए ना, यदि भोपाल जहां हम 37 साल सेवाएं किए हैं, यदि हम वहां लोगों तक ये भी बात नहीं पहुंचा पाए कि हम खड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमें प्रयास करना चाहिए इस मॉडल के माध्यम से लोगों को जोड़कर। और यदि हम इस लोगों के माध्यम से जोड़कर 100 करोड़ हो जाएंगे तो बड़ी आसानी से हमारा काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो आप झांसी से आते हैं कि नहीं कभी? झांसी आते हैं, आना काम होता है लेकिन आते हैं। अच्छा। अधिकांश भोपाल में है? मैं भोपाल में निवास करता हूँ। तो दीपक जी आप ये बताइए, आपने पूरी बातें समझ ली हैं, क्या आप पूरी शक्ति लगा देंगे जिससे कि हमें सरल तक पर जो है ना 9 दिन में कम से कम हम लोगों को जुड़ जाएं? तो अब जो है यदि हम पार्लियामेंट को प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम जो है जो लास्ट फेज है उसमें अब अभी तो मुश्किल जाएगा। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है आपका ये नहीं, ये हमारा मुहिम छेड़ा है, ये हम सबका देखिए, ये हम सबका टास्क होना चाहिए ना। अच्छा भारत किसको मिलेगा? सबको मिलेगा ना। यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर 543 में आ जाएंगे तो सांसद कौन बनेंगे? दीपक गुप्ता जी बनेंगे। यदि आप और ज्यादा मेहनत करके 82 में हाँ, लेकिन हम आपसे जो क्वेश्चन कर रहे थे, दीपक गुप्ता 10 लोगों को कब पहुंचाएंगे? हेलो। हाँ बोलिए। दीपक गुप्ता को सांसद विधायक बनने की इच्छा होगी सर, ठीक है? अच्छा एक मिनट नहीं, दीपक गुप्ता 10 लोगों को तब जोड़ेंगे जब सांसद की इच्छा होगी, तो 10 लोगों को नहीं जोड़ेंगे, फिर वो हजारों लोगों को जोड़ के मेरिट लिस्ट में आएंगे। 10 लोगों को जोड़ने से दीपक गुप्ता जी 543 की मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाएंगे। यदि दीपक गुप्ता जी की इच्छा है कि वो सांसद बने या मंत्री बने, तो उन्हें ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़ना होगा, और जब वो ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे तब वो जो है ना सांसद की लिस्ट में आएंगे, तभी वो जो है ना मंत्री की लिस्ट में आ पाएंगे। राइट। 10 लोगों को जोड़ने का काम तो आम आदमी को करना है, जिसे अच्छा भारत चाहिए, जिसे जो है ना गुलामों की नियम कानून में परिवर्तन चाहिए, जिसे अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहिए, जिसे टैक्स मुक्त भारत चाहिए, जिसे कर्ज मुक्त भारत चाहिए, जिसे रोजगार का मूलभूत अधिकार चाहिए, जिसमें आपको नौकर नहीं बनाया जाएगा, सर्विस प्रोवाइडर बनाया जाएगा, और उससे जो है ना नेशनल एसेट बिल्डिंग की जाएगी, और जितनी नेशनल एसेट बिल्डिंग की जाएगी उतना जो है भारत विकास निधि ऑटो जनरेट हो जाएगी, जहां किसानों की आमदनी जो है एक एमएसपी मिल जाएगी, और उसकी इनपुट कॉस्ट 0 करके किसानों की आमदनी को 5 गुना कर दिया जाएगा, और उस खाद्यान्न का मालिक किसान ही बना रहेगा।
व्यापारियों को जो है ना बिना खाद्यान्न खरीदे जो वो सेवाएं देंगे उसकी उनको फीस मिल जाएगी, और वहां पर जो है कंज्यूमर एंड पर उसको राहत मिलेगी, और कंज्यूमर को अधिकतम 3 एमएसपी में जो है ना खाद्यान्न मिल जाएगा। आज जो है आर्टिफिशियल स्केर्सिटी के कारण दाम बढ़ा के किसान जो कंज्यूमर है वो एकदम सड़ गल रहा है, उस महंगाई की मार में मर रहा है। उसे 5 एमएसपी, 10 एमएसपी, 15 एमएसपी पे सामान खरीदना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? तो हम इतना नहीं जानते हैं, आप तो बताएं आपको क्या दिक्कत हो रही है। देखिए, मैं तो आप बड़ी सिंपल बात कह रहे हैं कि यदि सामने वाला जान के आपको समझा पा रहा है, और आपको समझने की क्या जरूरत है? क्या आप जिस मोबाइल से बात कर रहे हैं वो मोबाइल कैसे काम करता है आपको मालूम है क्या? जिस हवाई जहाज में बैठ के आप जाते हैं ये लोहे का टुकड़ा कैसे उड़ रहा है क्या आप जानते हैं? तो जो चीज आपके डोमेन में नहीं है उसे सामने वाले के ऊपर छोड़ दीजिए ना, आपको तो लाभ ही मिल रहा है ना। देखिए, इसमें वर्तमान व्यवस्था में आप पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को जिता रहे हैं, इसमें तो आप स्वयं जो है ना अपने आप जीत जाएंगे। कम से कम इतना लाभ तो सीधे मिल रहा है ना आपको। आप इसमें किसी पार्टी को जिता रहे हो, या जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, तो अधिक से अधिक से लोगों को जोड़ना का आपके हाथ में है ना। ये तो क्या सोचते हैं, आपके हाथ में है या नहीं है? हाँ, अगर राजनीति में आना है तब तो अच्छा है। नहीं, हमें राजनीति क्यों कह रहे हैं? इसमें कहाँ राजनीति है? अपने लोगों को जोड़कर 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत में राजनीति कहाँ बीच में आ गई है? आपने क्या किया राजनीति का? इसमें सिर्फ लोगों को जोड़ा है। हाँ, तो इसमें राजनीति कहाँ है? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि सांसद का टिकट मिल जाएगा आपको, तो वो अपने आप मिल जाएगा ना आपको। उसके लिए आपको राजनीति कहाँ करना पड़ रही है? आपको टिकट मांगने कहाँ जाना पड़ रहा है? आपको लोगों को जो है ना, हाँ हाँ, मैं आपको वही तो बोल रहा हूँ ना। हाँ, कि हम जैसे शेयर करेंगे, फिर उनसे बोलेंगे आप शेयर करो। हाँ, तो हमको जब हम ज्यादा लोगों को पहुंचाएंगे तो हमें मैथिली शरण भी सांसद की कैटेगरी में ले आएंगे, तो आपको सांसद का हम टिकट दे देंगे। आपको अपने आप टिकट अपने हिसाब से मिल जाएगा। जैसे ही आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने। हाँ, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तभी तो मेरिट लिस्ट में आएंगे ना सांसद वाले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। लेकिन सर, मुझे सांसद नहीं बनना है। तो आपको अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहिए कि वो भी नहीं चाहिए? या आपको गुलामों के नियम कानून बदलाव चाहिए, या वो भी नहीं चाहिए? या आपको टैक्स मुक्त भारत चाहिए, या वो भी नहीं चाहिए? आपको कर्ज मुक्त भारत चाहिए या नहीं चाहिए? आपको जो है ना रोजगार की फंडामेंटल गारंटी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उतने लाभ के लिए कर लीजिए, 10 लोगों को जोड़ लीजिए। उतना भी नहीं करेंगे अपने बच्चों के लिए? नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अब देखिए, आप जैसे आप बोल रहे हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज करेंगे आगे, तो ये काम आज नहीं, आपकी गारंटी जो पार्टियां होती हैं, ये हम कह रहे हैं या कांग्रेस। नहीं, मैथिली शरण गुप्त ने अपनी एक पार्टी को क्रिएट करने का जो है ना एडवांस स्टेज में है। तो मैथिली शरण गुप्त को टिकट देने के लिए भाजपा की जरूरत नहीं होगी, ना कांग्रेस की जरूरत होगी। मैथिली शरण गुप्त की अपनी पार्टी है, वो उसको टिकट दे देगी, उसका और कोई आधार ही नहीं है। मैथिली शरण गुप्त की पार्टी सिर्फ उसी को टिकट देगी जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। जी, ये बात समझ रहे हैं आप? हाँ, जब देखो मेरी बात ध्यान से। हाँ, पूछिए। हाँ, आपके कार्यकाल में जैसे कोई लावारिस मृत या बेहोश आदमी मिलता था, तो उसके परिजनों, उसके पास कुछ नहीं मिला, तो उसके परिजनों से कैसे कांटेक्ट होता होगा? नहीं, उसको जो है ना लावारिस अनक्लेम्ड जो है ना लाश के बतौर जलाया जाता है। मैं आपको बता दूं, मैंने इसके आधार कार्ड बना हुआ है, मान लो आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड पे, उस समय तो आधार कार्ड था नहीं ना। ये आधार कार्ड की व्यवस्था तो बाद में आई है। फिर सभी लोगों के आधार कार्ड नहीं। सर, जैसे आज की तारीख में मैं कहीं बेहोश मिलता हूँ आपको, मेरी जेब में कुछ नहीं मिलता है, वो आप मतलब गवर्नमेंट से मान लो पुलिस अधिकारी है, तो आप हमारे परिजन तक कैसे पहुँचेंगे? ये व्यवस्था क्या है? मेरा ये कहना है कि 90% के ऐसे केसेस में पुलिस के पास जो है ना परिस्थिति रहती है कि वो उसे जो है जल्दी से जो है डिस्पोज ऑफ करे, इसके पहले कि वो और बदबू मारे। तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी जो है ना लाशों को जो है लावारिस लाशों के बतौर जो है ना जला दिया जाता है, उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है।
लेकिन सर हमारे घर वाले तो फिर जिंदगी भर यही तो जिंदगी भर उन्हें रहेंगे। नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि लास्ट तक ट्रेस नहीं होते हैं, वो कहीं पे जी घुमे जी हुए हैं, कहीं पे कुछ हुआ है। इसके लिए एक मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सारी अनुशंसाएं दी थी, हमारी रिपोर्ट अवेलेबल है इंटरनेट पे जी जी। कि जो है ना क्या क्या किया जाना चाहिए, वो तो किया नहीं सरकार ने। सर मैंने जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बीपीआरएनडी के तहत इसका एक पूरा प्रोजेक्ट सबमिट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब मैं आपको बताऊं, हाँ, मैं आपको बताऊं, हम्म, अगर आपने वो व्हाट्सएप देखे हैं, इसमें दीपक ने पहुंचाए थे, मेरी मंत्रालय में मीटिंग हो चुकी थी महिला बाल विकास कल्याण वगैरह में, ठीक है। हाँ, तो वहाँ के जो उच्च अधिकारी थे, हाँ, हमारी मीटिंग हुई, आप वीडियो देखना उसमें, हाँ, तो हमारा प्रपोजल वो परचेज करना चाह रहे थे, ठीक है। हाँ, हाँ, हमसे MOU साइन भी करवा रहे थे, लेकिन हमने बोला कि इसको ऑपरेट हम करेंगे, रहेगा ये गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे पता है कि गवर्नमेंट में खरीद तो लेंगे लेकिन ऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि एक नट बोल्ट लगाने के लिए 10 जगह साइन करवाना पड़ते हैं। एक माचिस ये इको सिस्टम बदला जा सकता है ना, जो आप कह रहे हो, ये नियम कानून बदले जा सकते हैं। यदि आज के नेता ये नहीं बदलना चाहते हैं तो उसी का तो हम आपको चाबी दे रहे हैं कि नियम कानून आज के नेताओं जो कि खुद दुष्ट हैं, अपराधी हैं, जिन्होंने आपके ऊपर 1857 की क्रांति के नियम कानून थोप के रखे हैं, उनकी मर्जी क्यों चलना चाहिए। आप जो है ये कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए एक सरल सा उपाय, वो भी 9 दिन का बता रहे हैं, उसे करने में आपको दिक्कत है, 50वां मीटिंग करने में आपको दिक्कत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो करते रहिए, साधुवाद का है, बहुत अच्छी बात है, अपनी शर्तें भी रखिए, लेकिन साथ में जो है ना ये 9 दिन का सरल उपाय कर दीजिए, देश बदल जाएगा। आपके जो है ना, आप स्वयं मंत्री होंगे, स्वयं सांसद होंगे, फिर हम कानून हम बैठ के, जैसा हमने कहा है कि विशेषज्ञों को पहले लेंगे, फिर जो है पब्लिक को लेंगे, और फिर जो है इन सांसदों को लेंगे, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, तभी कोई कानून जो है पार्लियामेंट में पेश किया जा सकेगा। अभी तो जो है ना दुष्टापूर्वक मालूम नहीं कितने कानून कहाँ कौन बनाता है, कोई समझ में नहीं आता है। बताइए, वर्शिप प्लेसेस जैसा एक्ट, जिसका सेक्शन 4 जो है आपसे कानून की भीख भी नहीं मांग, जो है ना न्याय की भीख मांगने से वंचित कर रहा है, ये कानून जो है देश के उसमें क्यों है, और 10 साल के बाद भाजपा ने उसे निरस्त क्यों नहीं किया। जब हमारी लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में मेजोरिटी है, तो हाँ की जीत और ना की हार के तहत उसको रिपील करने में क्या दिक्कत थी। उसे बनाने वाली जो है वो एक छोटी सी वो थी, ठीक है, नहीं थी, उसको बनाने वाली जो है नरसिम्हा राव की एक कोलिशन सरकार थी, बैसाखी वाली सरकार थी, तो हम उसे क्यों नहीं बदल पाए, बताइए ना मुझे। ये हम लोग की वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है, लंबी बात हो गई है। अब जो है ये कल क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी होगी, तो आपने मुझे सुनने के बाद देश की जनता को और अपने साथियों को और सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे। आपकी मुहिम से जुड़े और देश तो हमारी मुहिम से हमारे अंदाज में जुड़े, और 9 दिन में जो है सभी लोगों को जोड़कर हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करें। ये बताइए, जो मॉडल मैंने आपको बताया है, ये पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बिल्कुल, लेकिन सब बहुत सी चीजें, जैसे मान लो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, गवर्नमेंट को हमने देखा कि गवर्नमेंट इसको ऑपरेट नहीं कर सकती, तो मैंने अपना पैसा खर्च करके खोजी.in के नाम से मिसिंग पर्सन के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार करके लॉन्च करने जा रहा हूँ 10-15 दिन में। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत छोटी बात कह रहा हूँ, ये छोटे छोटे जो है ना अपने सामर्थ्य के बीच में कुछ कुछ करने की बजाय यदि हम बड़े काम कर लें, जिससे में कि हमारी सामूहिक सामर्थ्य बन जाए, जिसमें हम खुद सरकार बन जाएं, जिसके मॉडल और टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये दुष्ट राजनेता आपके ऊपर जो है ना गड़बड़ वो करते रहें और अपनी सामर्थ्य से आप जो है ना अपना पैसा लगा के ये सब करें, ये कौन सी अच्छी बात है। ये जिम्मेवारी इन राजनेताओं की नहीं है क्या। तो फिर नहीं, गवर्नमेंट देखिए, आप खुद देखिए, हमारे मॉडल में तो आप खुद गवर्नमेंट बन जाएंगे ना, तो पहले हम गवर्नमेंट बनने का काम कर लें, क्योंकि अभी आप कर भी लोगे तो इसका पालन नहीं करोगे। ये बताओ, आप जो चीज बनाओगे उसको पुलिस जाएगी नहीं उसमें,
जी जी। पुलिस उसका पालन ही नहीं करेगी, पुलिस उसका उपयोग ही नहीं करेगी। हाँ हाँ। तो फिर उस यदि किसका आप किसका? आपने जो खोज इन बनाया है उसका हाँ वो हाँ। यदि पुलिस वो उपयोग जी, ही नहीं करेगी तो आप क्या कर लोगे? देखिए पुलिस को उपयोग नहीं करना है, इसमें कोई भी मिसिंग पर्सन हो या बेहोश मैं आदमी ये सबसे नहीं कह पहले रहा हूँ, किसको मिलता है? पब्लिक को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये अच्छी बात सुनिए है। सुनिए, आपने देखिए मैं अभी आपकी बात पूरी आपने तरह समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा नहीं हूँ जो नहीं आपका समझे सर, मैं आपको बोल रहा हूँ गारंटी से आप 10% अभी नहीं समझे आप हमारा। अभी तो हमने तो आपसे पूरा अगर मॉडल पूछा ही नहीं है, इसलिए पूरी तरह से समझने हाँ का फिर सवाल ही नहीं उठता है। तो ना अभी आप ना बोल रहे हैं ना ना कि हम समझ चुके हैं देखिए, ना। हम इतनी बात समझ गए कि आपने एक मॉडल बना दिया जिसमें कि पहुंच के लोग बाग अपनी बात कह पाएंगे, पीछे के बैकएंड डाटा से वो मिलान हो जाएगा और हम ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि इसके लोग कौन हैं और ये कहाँ गया था, कैसे? कैसे गया था। हम नहीं उसके नहीं 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 पुलिस। सर हाँ सर सर, मैं आपको मिला लावारिस रूप में, हाँ ठीक हाँ है, हाँ हाँ। बेहोश मिला, तो हमारी जो हमने खोजी डॉट इन बनाया है, या आपके माइंड में क्या कैसे हमारे परिजन से संपर्क करेंगे आप? मैं ये कह रहा आपका हूँ कि आपने कोई प्रोजेक्ट? इसका उपयोग करके आप जो है जी, पुलिस जो है ना आपके लोगों से पुलिस संपर्क नहीं, कर। अरे कोई भी अरे भाई लावारिस बच्चा जब मिलता है, बॉडी तो लावारिस जो है ना पुलिस को केवल मिल रही बॉडी है ना। नहीं, हाँ। अरे तो पहले पब्लिक को मिलती है, पब्लिक फोन करती है कि साहब इस पे डेड बॉडी डली है, ठीक है, या फिर ये लावारिस बच्चा मिला है। अब ये बताइए, पब्लिक का आम आदमी जो है ना इतना ज्ञान कहाँ से रखेगा? पुलिस जैसी छोटी बॉडी को तो हम ज्ञान बांट नहीं पाते हैं। हाँ हाँ 140 करोड़ लोगों तक कैसे ज्ञान बांटेंगे? 140 हाँ करोड़ लोग हमारी बात को क्यों मानेंगे? तो यदि ये नियम कानून का हिस्सा बनेगा और सभी लोगों के लिए कंपलसरी होगा तब काम होगा। ये तब होगा जब राजनेता चाहेंगे। तो इन हाँ राजनेताओं को बदलो तो सब चीज बदल जाएगी। जी आपका जो इतना अच्छा प्रयोग है हाँ वो उसका लाभ सभी को मिल पाएगा। ये हमारे नियम कानून का हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ हाँ तो वो बड़ा आसान हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ नहीं नहीं मैं चलिए, समझ रहा बात हूँ। लंबी हो रही है। हाँ आप जो है ना देश की तो जनता को लेकिन क्या आइए संदेश बात देना एक, चाहेंगे और कितनी हाँ गति से काम करना चाहेंगे? देखिए, इसमें आपके पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, नहीं कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। आप अपने ही हाँ लोगों को जोड़ रहे हैं। तो जब अपने हाँ परिवार तो वालों सबको से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने पड़ोसियों से कहेंगे हाँ जिनसे आप वर्षों से जुड़े हुए हैं, तो वो आपकी बात का बिल्कुल सम्मान बिल्कुल भी करेंगे और उसका लाभ भी उन्हीं को है। जी जी अब यदि बिल्कुल, आप मैं तो चाहूंगा कि आपकी मुहिम देखो, बहुत आगे बढ़े और सभी लोग जुड़े, है तो। उसे जन मुहिम बना दो। उसे मैथिली शरण हाँ गुप्त हाँ की मुहिम कहेंगे तो लोग बाग मैथिली शरण गुप्त की बात करेंगे। वो आपकी बिल्कुल मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि हाँ उससे आपको अच्छा भारत मिल सकता है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? जी जी यदि उसमें बिल्कुल ताज आपके सिर पे आ रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ यदि उसमें केंद्रीय मंत्री आप बन रहे हैं तो आपको आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि 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 आप जो है आपको अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल आप मुझे बताइए, यदि उससे जो है आपको टैक्स मुक्त भारत मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और भारत सरकार के पास हाँ 20 गुना ज्यादा पैसा आ जा रहा है तो वो आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? यदि जी आपको कर्ज मुक्त भारत मिल रहा है और आपको रोजगार का मौलिक अधिकार मिल रहा है और रोजगार के मौलिक अधिकार के तहत आप उससे नौकर नहीं बना रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर बना रहे हैं और उससे आप नेशनल एसेट बिल्डिंग कर रहे हैं और उसके इक्विवेलेंट अमाउंट जो है आपकी भारत विकास निधि निर्मित हो जा रही है, तो इसके ये आपकी मुहिम क्यों नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं नहीं क्यों नहीं। तो मैं तो यही सबसे क्या बोलूंगा। हम पूरे डेडिकेटेड होकर पूरी शक्ति से इसमें लगने के लिए तैयार हैं? और वो हाँ भी। बिल्कुल, अगर हाँ हाँ जैसे ही समय मिलते हैं हाँ। तो लगेंगे क्यों नहीं, तो क्योंकि आपसे ही पहले लगी। परिवार को भी। देखिए आप हाँ जैसे जो है वो खोजी .in बना रहे हैं, हाँ ऐसे हाँ ही जो है ना क्राइम फ्री भारत में सब लोगों को जोड़ने के लिए 1 घंटे रोज लगाएंगे। और इसके लिए यदि जरूरत होगी तो आम समाएं भी करोगे, लोगों को भी जोड़ोगे, जिससे आप जो है 543 में आ जाएं या 82 में आ जाएं तो कितना आसान होगा। क्योंकि फिर जो है सत्ता में जो है ये राजनीतिक पार्टियों के लोग नहीं बैठेंगे। हम पार्टी विहीन प्रजातंत्र स्थापित करते हुए इस देश को बदल देंगे, वो भी इसी संविधान की व्यवस्था के तहत। बताइए, हम कोई इस व्यवस्था के तहत हमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत है क्या संविधान में? तो जैसे मान लो कोई ने 543 या 600 वाली मैरिज में पहुंच गया तो आपका क्राइटेरिया क्या रहेगा?
हमारा आपका एक ही क्राइटेरिया है कि आप अपराधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। शुरू में तो केवल एक ही क्राइटेरिया है, और यदि आप अपराधी होंगे तो भी आपको चित्रगुप्त का टिकट वो दिया जाएगा, सर्टिफिकेट। बस आपको जो है तो सांसद का टिकट नहीं मिलेगा आपको। एक मिनट सुनिए, मैं क्या मिलेगा वो आपको मैं बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से सुनिए आप। यदि आप जो है आपका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है तो आपको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट और सांसद का टिकट दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब अज्यूम करिए आप एक अपराधी हैं, आपको पहले से ही मालूम है कि अपराध होने के कारण आपको जो है टिकट नहीं मिलेगा, और इसके बावजूद भी आप जन कल्याण में भिड़ के लोगों को जोड़ते हैं, तो हम आपको चंद्रगुप्त नहीं महाचंद्रगुप्त कहेंगे। और हम सबसे पहले आपके अपराधों का जो है ना ब्यौरा देंगे कि श्री दीपक गुप्ता ने ये अपराध घटित किए, और दीपक गुप्ता को पहले से ही मालूम था कि अपराध के कारण जो है उन्हें टिकट नहीं मिलेगा, फिर भी उन्होंने लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आए हैं, लिहाजा हम उनको टिकट तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन हम उनके इस कार्य के लिए उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। तो महाचंद्रगुप्त घोषित हो जाएगा, वो उसे लगा के वो अपना जो है ना कार्यालय में भी लगा सकेगा। ये बताइए, एक व्यक्ति अपराधी होने के कारण उसे मालूम है कि वो टिकट नहीं मिलेगा, उसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, वो कोई मंत्री नहीं बनेगा, यदि इसके बावजूद भी वो लोगों को जोड़कर जो है ना मेरिट लिस्ट में आता है, तो वो महान व्यक्ति है कि नहीं है। हाँ, एक दो कॉल आ रहे हैं इनके। चलिए अब इस वार्तालाप को हम यहाँ विराम देते हैं, और एक बार आपसे फिर से चाहेंगे कि जनता के नाम आप एक संदेश दें, फिर अपन इस कॉल को समाप्त करते हैं।